वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित आप सबका स्वागत करता हूं। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का मैंने बहुत सारे पार्ट मैंने कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशन की बात किया जाए एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी का, तो मैंने एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो बेसिकली सेकंड पार्ट होगा और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन 9 तक हम कंप्लीट करेंगे। बाकी एक पार्ट हमें और कंप्लीट करना होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे सामने है। क्वेश्चन 2 क्या कहा है, ध्यान से देख सकते हो आप कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर, है ना। हमारे पास एक रिलेशन आर कोई है ना, तो रियल नंबर का वो रिलेशन तुम्हारा हमारे पास सेट को दिया हुआ है। उसमें रिलेशन क्या दे रखा है कि ए बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर, है ना, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक एंड नोर ट्रांजिटिव हमारे पास होगा। तो देखते क्या है बेसिकली कि अगर हमारे पास, जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन मैंने कंप्लीट कई बार बता चुका हूँ, तो उसी को दोबारा एक बार फिर से क्या करेंगे हम लोग, उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट जो है इस एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम रिलेशन हमारे पास जो दिया हुआ उसको हम राइट डाउन करेंगे, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कि हमारे पास सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव के बारे में हमें ये बात नहीं प्रूव करना है कि वो न तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं सिमेट्रिक होगा, नहीं ट्रांजिटिव होगा, जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। ओके, तो हम देखते क्या है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें ए अगर कोई हमारे पास पेयर के रूप में रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए इस तरीके से कि वो क्या होना चाहिए, दैट मीन्स कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ क्या होना चाहिए, तुम्हारा पेयर होना चाहिए, है ना। मतलब खुद के साथ हर एक एलिमेंट जो अवेलेबल सेट में हमारे पास है उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर ए जो है, अगर यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर का भी हो सकता है ना। ए जो है अगर यहाँ पे लेट मी चेक, जैसे कि हमारे पास एक नंबर 1/3 है ना, 1/3 है, तो अगर हो सकता है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हम पुट करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। यानी आप चेक कर सकते हो कि 1/3 एंड 1/9 में बड़ा कौन निकल के आपको आता है। आप श्योर है कि 1/3 हमारे पास बड़ा है, यानी कि इस केस में क्या होगा, हमारे पास वो कंडीशन जो होना चाहिए ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हम लोग को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। यानी कि वी कैन से कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव होने का जो पेयर होना चाहिए रिलेशन में वो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे हो सकता है कि जीरो के केस में अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो मे बी चांसेस है, लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए एक भी हमारे पास ऐसा कोई अगर आ जाता है ना, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उसको मान के चलेंगे। यानी मान के नहीं, हमारे पास ये बात कहने के लायक होगा हमारे पास कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, तो ऐसे इस तरीके से स्टेटमेंट लिख करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे पास सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, सिमेट्रिक अगर चेक करना चाहते हैं और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक, है ना, यानी कि हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना, सेट आर जो हमारे पास रियल नंबर है। ओके, तो अब देख सकते हैं क्या कि हमारे पास सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी एलिमेंट आर का तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए, बी जो है वो भी एलिमेंट ए का एलिमेंट जो है तुम्हारा रिलेशन का होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू रख के आप पुट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास दिया क्या हुआ है, जैसे कि हम सपोज दैट कि एक नंबर यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि 1/2, है ना, और हमारे पास क्या है 1/3। आप देख सकते हो क्या, अगर सपोज दैट मान ली कि हाँ यहाँ से सर, लेकिन इस बात में ये निकल के आता है कि यहाँ पे जो नंबर लेंगे यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा, अगर इस केस की बात करें तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, तो बी स्क्वायर तो खैर पॉसिबल नहीं यहाँ पे होगा, है ना। बी स्क्वायर अगर इसको करते हैं तो नंबर छोटा हो जाएगा हम लोग का इसके कंपेयर में, तो इसलिए हम ये नंबर कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर आखिर, एक नंबर ले लो आप 7, है ना, 7 ले लेते हैं यहाँ पे। अब एक नंबर क्या लेंगे, 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या कि अगर 7 जो है वो 16 के स्क्वायर, यानी कि क्या होगा तुम्हारा, इससे तो तुम्हारा ये छोटा हो जाएगा, है ना। यानी कि वी कैन से कि ए इक्वल टू 7 लेके चलेंगे, बी इक्वल टू 4 लेके चलेंगे, वो सही है। अब आगे देखते हैं कि अब लेकिन हमें समस्या क्या है यहाँ पे कि एक चीज और है कि हमारे पास ए क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। अब इस केस में बात करेंगे तो क्या होगा, ए जो है ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, बी का। तो चेक करके देख लेते हैं कि जैसे ही क्या करेंगे 7 स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 49 होगा, वो भी तो बाहर निकल के हम लोग को आ जाएगा। यानी इस केस में लग रहा है कि सिमेट्रिक होगा, लेकिन हमें पहले ही बता रखा है कि हमें नहीं सिमेट्रिक करना है। यानी कि ऐसे नंबर हो सकते हैं जिसके लिए वो सिमेट्रिक होगा, रिलेशन डिफाइन होगा, लेकिन ऐसे नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके सिमेट्रिक वो नहीं हो, है ना। तो अब देख सकते हो यहाँ से क्या ऐसा नंबर क्या कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि रियल नंबर में जो नंबर है रेशनल नंबर के फॉर्म में उसको भी लेके हम चल सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि 1/, अगर 1/, क्या करते हैं, जैसे कि 1/, हम लेते हैं 4, 1/, क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, है ना। और एक नंबर क्या ले लेते हैं हमारे पास, 1 के स्क्वायर तो नहीं पॉसिबल है, 1/2 ले लेते हैं, उसके से पॉसिबल हमारे पास हो सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे क्या कि वही इक्वल तुम्हारा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं तुम्हारा आएगा, है ना। एक मिनट होल्ड डाउन, बायर थोड़ा सा परेशान करता है। हाँ, ध्यान देखिए यहाँ पे से क्या कहा जा रहा था कि यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, 7 4 ले रहे थे। अब यहाँ ध्यान से देखो कि 7 4 अगर कंसीडर हम करते हैं, है ना, यहाँ पे क्या 7 4 ले रहे थे, तो ठीक है, चलो इसके लिए तो मान ली ए बी होगा, लेकिन देखो आप क्या बी ए हो रहा है हमारे पास। अगर सपोज क्या होगा हमारे पास, जैसे कि बी की जगह पे क्या 4 मान लिया है, अब 14 ए भी निकल के हम लोग को आ रहा है ना। अब लेकिन ये देखना है कि अगर बी ए निकल के हमारे पास बी जो है ए स्क्वायर के लेजन हमारे पास आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि b का वैल्यू हम ऐसा कर लेते हैं, इसको 4 इसको 7 लेके चलेंगे, ऐसा करके देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो क्या कि 49 ये भी चलेगा, है ना, और ये तुम्हारा 4 भी चलेगा, उसको इधर लेके चलेंगे तो क्या होगा हम लोग हमारे पास, यानी कि 7 4 हो जाएगा ये हमारे पास। तो इस केस में वो इनवैलिड हो जाएगा हमारे पास, है ना। इसलिए में क्या होगा हम लोग के पास, मतलब कि ए स्क्वायर 16 जो है वो क्या होगा, वो भी हमारे पास बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करो ना, फिर एक और नंबर लेते हैं 4 और 2 लेके देख लेते हैं ना, 4 और ऐसा करते हैं 7 और 2 लेके देख लेते हैं। 7 और 2 लेके देखेंगे क्या होगा, तो इस केस में क्या देखते हैं कि क्या देखेंगे, हाँ बिल्कुल देख सकते हो 7 जो है वो बेसिकली क्या होगा, लेजर इक्वल टू 4 स्क्वायर, ये पॉसिबल तो होगा नहीं, है ना। ऐसे नंबर हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्लीटली दिया हुआ है कि वो निडर क्या होगा हमारे पास, मतलब नोड सिमेट्रिक होने के लिए। ऐसे इस केस में शायद 7 4 हम लेकर देख रहे हैं, तो शायद लग रहा है हमें क्या कि जैसे कि ए की जगह पे हम क्या लिए हैं 7 लिए हैं, बी की जगह पे 4 लिए हैं, तो ऐसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वैलिड आ रहा है हम लोग का। सिमिलरली क्या करेंगे, बी ए की बात करेंगे तो बी ए मान लिया जाए, क्या बी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, बी तो हमारे हैं 4, है ना, तब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी वैलिड निकल के आ रहा है हम लोग को। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि नोड सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ऐसा नंबर हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि जो इसको क्या करे, मतलब जो एलिमेंट जो रिलेशन जो पेयर के रूप में दिया हुआ उसके साथ एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 7 और 2 लेंगे, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो कि जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे आप, है ना, क्योंकि आप भी पता ना इसको ए मान के चल रहे हैं हम लोग, इसको क्या मान के चल रहे हैं, बी मान के चल रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि बी के स्क्वायर करेंगे ए के स्क्वायर, तो क्या हो रहा है हमारे पास, ए जो है हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना। ए जो है तुम्हारा क्या है हमारे पास, नॉट लेसर इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 लेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ, तो कितना निकल के हम लोग का आएगा, तो 4 निकल के आ जाएगा ना हम लोग का। तो 7 तो बेसिकली क्या होता है, 4 से छोटा होता नहीं है, तो उसके इसमें क्या करेंगे हम लोग के सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना। यानी वी कैन से यहाँ पे इस केस में क्या निकल के आ रहा है कि ए बी जो है एलिमेंट सपोज हमारे पास क्या हो रहा है, ए बी एलिमेंट आर का नहीं आ रहा है, तो बी ए तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो दैट वी कैन से कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ में स्वाभाविक सी बातें क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे लास्ट में, है ना। ये तो लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली इसमें क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये कुछ जब क्वेश्चन आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चन खुद से जब यहाँ पे डालते हैं तो वो नहीं आता है ना। लेकिन हमारे पास क्या करना है, पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ कि नोट सिमेट्रिक, है ना। अब क्वेश्चन निकल के आता है, आप लोग माइंड में आ रहा है सर अगर ऐसा हो कि इस केस में दिया हुआ ही नहीं हो, सिर्फ चेक करना हो, है ना, तो उस केस में कैसे करेंगे हम। तो देखो अगर वो दिया हुआ है सिर्फ चेक करना है
तो नहीं होने के लिए सिर्फ एक भी अगर हमारे पास रिलेशन ऐसा मिल जाता है, एलिमेंट पेयर के रूप में मिल जाता है जो रिलेशन में नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक के लिए हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। बाकी तो मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया हुआ तुम्हारा कि नहीं यहाँ पे सिमेट्रिक है, तो कोई उठा के चेक करा करके देख लो, हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा नंबर होगा पेयर के रूप में रिलेशन में जो क्या करेगा तुम्हारा सिमेट्रिक हो सकता है। ओके, तो चलिए इसको हम देखते हैं। सिमेट्रिक हो गया हम लोग क्या, रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस का कमी है तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, इसको रीअरेंज में कर देता हूँ। इसको थोड़ा मैंने ऐसे ही एक लिया था तो है ना, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको एडजस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा हम लोग को, 7a माने थे, है ना। यहाँ पे खुद से आप क्या करना है, कंसीडर करके आप लोग को बताना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 नोट लेस देन 2 स्क्वायर, सो इट इज नोट सिमेट्रिक। ओके, चलो उसको मैं इरेज कर देता हूँ तो हम लोग को स्पेस मिल जाएगा ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए। ओके, चलो अब ध्यान से देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए, जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो आशा करते हैं कंप्लीट आप लोग देख चुके होंगे, तो आप लोग को आइडिया मिला हो कि ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए, है ना। जैसे कि एक तो हमारे पास अगर ए बी कोई एलिमेंट होना चाहिए, अगर है ना, तब फिर क्या करेंगे हम बी सी चेक करेंगे, है ना। और साथ में लास्ट में हमें क्या होना चाहिए, ए सी जो है एलिमेंट आर का होना चाहिए, मतलब एक कंडीशन तीनों को सेटिस्फाइड होना चाहिए, है ना। सर्टन केस में होता क्या है कि ए बी अगर दिया हुआ है, बी सी नहीं दिया हुआ, तो उस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ वो ट्रांजिटिव होगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैंने किया हूँ, तो उसमें कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। लेकिन खैर उस पर भी बात नहीं करेंगे। ए बी, इस क्वेश्चन की बात करें कि ए बी जो है क्या है, रिलेशन जो मतलब एलिमेंट है ना, रिलेशन का, और बी सी आई लिमिटेशन का, और ए सी, अगर ये तीनों सेटिस्फाइड करेगा तो ट्रांजिटिव तुम्हारे पास होगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में खुद से देख सकते हो क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ए बी सी नंबर सेलेक्ट खुद से करना पड़ेगा ताकि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड क्या करे, नहीं हो, है ना। चलो तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास एक नंबर 7 है। ओके, चलो एक नंबर 4 है, ठीक है। एक नंबर मान ले कि 2.2 ले लेते हैं। अब देख सकते हो क्या कि हमारे पास एक तो दिख रहा है सर कि जो है बी स्क्वायर इक्वल टू ए, है ना। क्या होना चाहिए हमारे पास, बी स्क्वायर का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए। चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि 4 के स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से वो बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए तो मतलब वैलिड है। ये दोनों जो ए बी जो लिए हो वैलिड है तुम्हारा। सेकेंड केस की बात कर लेते हैं, किसके बारे में, कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए, है ना। बी सी की बात करते हैं तो उस केस में देख सकते हो सी क्या लिया आपने, 2.2 लिया है ना। तो वो भी तो चल रहा है हम लोग का, कोई बात नहीं है, चेक करके देख लेते हैं दोबारा एक बार। तो कितना होगा, 2.2 का स्क्वायर ग्रेटर देन, है ना, कितना होगा हम लोग का, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं चलो कोई बात नहीं। चलो बी कितना लिया मैंने, 4 लिया हूँ, तो ये तो दिख रहा है कि 4.2.2 का स्क्वायर होगा तो 4 से बड़ा ही होगा, तो भी चलेगा। अब चेक करो यहाँ से कि ए सी के बारे में बात कर लेते हैं, ए और सी के बीच में, तो क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर ग्रेटर देन किसके, हम लोग को ए सी के बारे में मतलब क्या, ए सी नहीं, यानी कि हमारे पास जो होगा, हाँ वो सही है, सी एस को क्या, ए सी हम लोग का बड़ा होना चाहिए। ओके, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि सी स्क्वायर कितना है, 2.2 का ना, मतलब यहाँ से देखते हैं तो 2.2 का स्क्वायर ग्रेटर देन कितना, ए के वैल्यू कितना लिए हो आप, 7 लिए हो। अब चेक करके देख लो यहाँ पे, मतलब 2.2 के स्क्वायर जो है वो 7 से बड़ा नहीं आ रहा है, तो वी कैन से कि जो है बाकी ए बी एलिमेंट आर का सेटिस्फाइड कर रहा है, ए बी सी सेटिस्फाइड कर रहा है एलिमेंट जो है क्या है रिलेशन का, लेकिन ए सी जो तुम्हारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना। नंबर लेके मैंने आप बता चुका हूँ, तो भी फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आया क्या हमारे पास से, ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। हेंस वी कैन से दिस इज द नॉट ए ट्रांजिटिव नोर अ सिमेट्रिक एंड नीदर अ नोर अ रिफ्लेक्सिव। ओके, होप सो कि आप लोग समझ में आया होगा। तब तक इस थोड़ा सा
स्पेस के कारण थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको हम अलग अलग पार्ट में किए हैं। तो एक बार दोबारा एक बार फिर से इसको आपको अगर पहले लिखना है लिख लो, फिर उसको हम इसको क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से आप देख सकते हो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन जो बेसिकली है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ 1 से लेकर 6 तक एज रिलेशन ए बी, और बी जो है तुम्हारा क्या है a + 1 के इक्वल आ रहा है। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या सिमेट्रिक। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, है ना। वो अलग बात है कि जब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यहाँ भी बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले ही मेंशन किया हुआ था कि नहीं हमारे पास सिमेट्रिक होना चाहिए, ना हमारे पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन में बात चेक करने के लिए बोल रहा है, यानी जब चेक करने की बात आता है तो उस केस में हम किस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ एक, अगर मान लिया है कि ऐसे तो रिलेशन बहुत सारा बन सकता है, लेकिन एक भी ऐसा रिलेशन है ना जो सेटिस्फाइड नहीं करता है रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, है ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो नहीं है। बाकी हो सकता है कि 100 में 100 में 99% चांसेस है कि वो बाकी रिलेशन में तुम्हारा आ रहा है, लेकिन 1% पे भी अगर नहीं होगा तो उस केस में क्या बोलेंगे कि तुम्हारा न तो रिफ्लेक्सिव होगा, बाकी अदरवाइज जो भी हमारे पास आस्क किया जा रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से ध्यान से, सबसे पहले हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। इसकी बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, जैसे कि एज यू नो दैट कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए जो होना चाहिए खुद के साथ, है ना, रिलेशन तुम्हारा होना चाहिए, है ना। तो क्या कर सकते हैं फिर, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास b इक्वल टू क्या दिया है कि a इक्वल टू, यहाँ इसके अगर a है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन अगर है तो a इक्वल टू a+1 होना चाहिए। क्या पॉसिबल है कि एक नंबर खुद जो है खुद के साथ एक बढ़ा देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा? नहीं पॉसिबल ऐसा है ना। तो वी कैन से कि हमारे पास क्या होगा, ए जो है रिलेशन आर का नहीं होगा। सो वी कैन से नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सेम लॉजिक यहाँ भी लगाना है, जो सिमेट्रिक के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी एलिमेंट आर का होना चाहिए, सो एल्सो बी ए एलिमेंट आर का ए भी होना चाहिए, है ना। चेक करके देख लो, जैसे कि b इक्वल टू a+1 होगा, क्लियर है ना। अब क्या बताएंगे, अब एक चीज़ तुम आप गौर कर सकते हो कि जो यहाँ मैंने शो किया हूँ, एक जनरल जो अप्रोच है उसी को लेकर बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या किया था, मैंने एक नंबर कंसीडर किया था, है ना। तो इसको लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कभी कभी नंबर आप कंसीडर करके कर रहे हो, है ना, इसमें आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। हालांकि इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक जनरल जो अप्रोच होता है उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो अप्रोच होता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, बाकी में क्या करेंगे, काम ऐसा नहीं करना। बाकी जो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं इसमें हम जो हमारे पास रिलेशन दिया उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे, नंबर को उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। सिमेट्री की बात कर लेते हैं। ए बी जो एलिमेंट क्या है, आर का है, बी एलिमेंट आर का है। ओके, तो b इक्वल टू a+1 दिया हुआ, अच्छी बात है। चलिए, तो सेकंड केस में क्या निकल के आना चाहिए, a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, b+1 आना चाहिए। ये क्वेश्चन है ना हमारे पास, b इक्वल टू, हाँ चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालते भी हैं a का वैल्यू कितना होगा, b-1 होगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, b+1 होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही नंबर दूसरे के साथ प्लस अगर करते हो 1 तो भी इक्वल होगा और माइनस भी करेंगे तो भी इक्वल हो सकता है, नॉट पॉसिबल, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि जो क्या होगा हमारे पास बी ए में भी कि ये बी जो है एलिमेंट आर का है, लेकिन बी ए तुम्हारा क्या है, एलिमेंट आर का नहीं है ना, इसके अकॉर्डिंग सो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ओके, सो नेक्स्ट इज द ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, ट्रांजिटिव के बारे में बात किया जाए तो क्या होता है, देखो ट्रांजिटिव की केस में अगर बात करें तो फिर से लॉजिक आप देख सकते हो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ए बी जो है एलिमेंट आर का होना चाहिए, बी सी एलिमेंट आर का होना चाहिए, सी बी एलिमेंट आर का होना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी एलिमेंट आर का है, बी सी एलिमेंट किसका है, आर का है ना। तो ए बी है तो कितना लिख सकते हैं, बी इक्वल टू a+1,
चलेगा। इसमें लिखेंगे सी इक्वल टू बी प्लस वन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो दिया हुआ है। एंड एक लास्ट क्या होना चाहिए, ए सी भी एलिमेंट आर का होना चाहिए। यानी कि हम देख सकते हैं सी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए यहाँ पे हम लोग को, सी इक्वल टू ए प्लस वन होना चाहिए। हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर वैल्यू जो है बी का हम पुट करते हैं, है ना, तो क्या निकल के आएगा, सी इक्वल टू ए के टर्म में ए प्लस वन, बी का वैल्यू यहाँ पे डाले हैं और प्लस वन पहले से है यानी कि ए प्लस टू। हाँ, अब ये देख सकते हो आप कि सी का जो वैल्यू है वो ए प्लस टू भी आ रहा है, ए प्लस वन भी आ रहा है। ऐसा थोड़ी पॉसिबल हो सकता है। यानी वी कैन से सी नॉट इक्वल टू ए प्लस वन, यानी वी कैन ऑल्सो से कि ए सी जो है एलिमेंट आर का नहीं है। सो फाइनली जो होगा ट्रांजिटिव पॉसिबल नहीं होगा। दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं मैंने किया है। दोनों को लेकर के एक में पढ़ाई बता रखा है कि हमें चेक करना है ना, कि मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं ट्रांजिटिव है, नहीं सिमेट्री है। और लास्ट थर्ड में मैंने क्या किया हुआ है, इसमें बता ही नहीं रखा है ना। इसमें मतलब ये नहीं कहा कि क्या है, मतलब बस आप बता दो हमें कि क्या होगा। तो मैंने क्या होगा जब होगा तो उस केस में क्या चेक करना है कि सिर्फ एक केस में भी अगर वो नहीं आता है, बाकी केस में अगर आ भी जाता है 99% चांस है 100% में कि वो नहीं मतलब वो सिमेट्रिक होगा। बाकी 1% में भी, रिपीट फिर से ही बात को कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं बोल रहा है कि नहीं हो सकता है तो उस केस में क्या फाइनली जो इसका वैल्यू हो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से बनाना है, ध्यान से देखना है। तो बाकी 2, 3 कंप्लीट हम लोग को हो गया। अब जो क्वेश्चन हम बढ़ेंगे प्रोसीड करेंगे 4 और 5 का, तब तक क्या करना है आप लोग को, इसको इरेज तब तक मैं इरेज करता हूँ, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन 4 और 5 में देख सकते हो आप। इसमें भी क्या करना है, स्टार्टिंग का जो 2 क्वेश्चन था उसमें आपको टाइम लगेगा, बट 4 और 5 में जो है उसके पैटर्न पे हम क्या करेंगे, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो कंप्लीट आप इसको बना सकते हो। देख सकते हो क्या कि क्वेश्चन 4 में क्या कहा जा रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज द एज, रिलेशन जो दिया हुआ ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब शो करना है हमें, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, तो शो करना है तो यानी क्या करेंगे, कोई एक केस उठा लेंगे जिसमें हम शो कर दें कि हाँ इस केस के लिए वो वैलिड हो रहा है। मतलब कोई भी एग्जाम्पल लेके भी समझा सकते हो। अगर नहीं होता, सिर्फ चेक करने के लिए बोलता कि ये बताओ आप, तो मैंने क्या बताया था कि सिर्फ एक केस बताना है कि इसमें नहीं होगा, बाकी के लिए भले ही हो जाए वो। तो वैसे कंसेप्ट लगा कर इसको आराम से हम सोल्व कर लेंगे। चेक कर लेते हैं, सोल्व करके देख लेते हैं। सोल्यूशन की बात किया, सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए शो करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, ये बात ध्यान रखना है। अब ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव के लिए यानी खुद के जो नंबर है ना, खुद के साथ रिलेशन तो होगा ही, है ना। ए जो है ए के साथ होना चाहिए। अब देख सकते हो अकॉर्डिंग बाय द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए जो है खुद के साथ तो हो ही सकता है इक्वल, तो कहो सर लेस तो होगा नहीं, अब लेस कर दिए हो। हाँ, इस केस में हम कर सकते हैं, लेकिन एक तो काफ़ी है ना। इस केस में अगर देखें क्या कि ए जो है खुद के साथ तो रिलेशन हो ही सकता है, मतलब इक्वल तो हो ही सकता है। तो वी कैन से कि ये क्या होगा हमारे पास, सेटिस्फाइड करें यानी कि इट इज अ रिफ्लेक्सिव। ओके, कंसेप्ट को समझो यार, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो सिमेट्रिक देख लेते हैं। अब सिमेट्रिक में क्या बोल रहा है देखो यार, बट नॉट सिमेट्रिक। अब दिमाग वहाँ लगा देना है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, है ना। सिमेट्रिक क्या होना चाहिए हमारे पास, नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि सपोज दैट अगर ए बी जो है एलिमेंट आर का हो भी जाता है ना, तो क्या होना चाहिए हमारे पास बी ए जो है एलिमेंट आर का नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस केस में हम पहले चेक करके देख लेते हैं, कोई नंबर कंसीडर करना पड़ेगा यार हमें। ऐसे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, खुद देख सकते हो आप, ए जो है लेस देन इक्वल टू बी आ रहा है ना। ए जो है क्या है, बी से लेस मान के कहा जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हो गया, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बी जो है भी क्या लेस होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इक्वल है, मान सकते हैं कि सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन करा कि बट नॉट सिमेट्रिक। तो एक ही कंडीशन काफ़ी है कि कोई 2 नंबर है, वो जैसे कि राम है और श्याम है, बार बार मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो राम श्याम, राम में अगर मान लिया क्या है, श्याम से कुछ अदर चीज़ों को लेकर के उससे कंपेयर कर रहे तो कुछ छोटा है ना। तो श्याम भी थोड़ी सी छोटा होगा,
है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो ना, करा ए जो है बी से छोटा है और बी भी ए से छोटा है ना, तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। सो वी कैन शो क्या कि बी ए इसके अकॉर्डिंग कि एलिमेंट आर का नहीं होगा, यानी कि नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या है हम लोग, क्या है ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे कि होता क्या है, क्या होता है, वही होता है जो ट्रांजिटिव का क्राइटेरिया है ना। ए बी अगर एलिमेंट आर का है ना, और बी सी एलिमेंट अगर आर का है तो क्या होना चाहिए, ए सी भी एलिमेंट आर का होना चाहिए, है ना। तो हमें भाई करना है, बाकी नहीं के लिए तो कंसिडर करना ही नहीं है। तो देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, है ना, ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू, रिलेशन याद रखना है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, सी से छोटा होगा। तो तुम खुद सोचो, ए जो है बी से छोटा है, मतलब बी बड़ा है, और बी क्या है तुम्हारा, बी क्या है, सी से छोटा है, तो स्वाभाविक सी बात है ए भी तो छोटा होगा सी से। ओके, सो वी कैन से फाइनली जो आंसर होगा क्या होगा, ए भी जो है वो सी के मतलब ए सी जो पेयर होगा वो रिलेशन में आएगा। ओके, सो होप सो कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है एकदम ठीक ठाक बढ़िया वाला एकदम बन गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत अगर होगा भी तो कमेंट कर देना यार, तो मैं उसको दोबारा एक बार कंसीडर करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन 5 भी बना सकते हैं, इसके बाद 4 अगर समझ में आ गया हो बढ़िया से तो चेक करके देख लो। बोला जा रहा है उसमें भी क्वेश्चन ही कहा जा रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द डिफाइंड वाई आर ए बी सच दैट ए का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू बिग क्यू, है ना। वो मुझे चेक करना है यार देखो जहाँ भी चेक करना है वहाँ पे एक कंडीशन दिखा दो, क्या होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं शो कर रहा है एक कंडीशन के लिए, है ना। तो बाकी तुम्हारा हो चाहे ना उसे कोई लेना देना नहीं है। अब देख सकते हो यहाँ पे सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि जिस नंबर को हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे 1/2 हो गया, है ना, और अच्छा तो पहले इसको जो स्टेटमेंट नॉर्मली होता है ए एलिमेंट आर का होना चाहिए, ए की जगह पे 1/2 मान लेंगे, है ना। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 के पावर क्यू, पॉसिबल है ही नहीं यार, ये नंबर तो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये नंबर बड़ा आ रहा है, छोटा थोड़ी हो सकता है। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। कि 1 2 जो है रिलेशन का एलिमेंट नहीं आ रहा है, पेयर के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फाइनली नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक की सेम लॉजिक लगा दो, है ना। सेम लॉजिक का मतलब कि दोनों का अलग अलग है, रिफ्लेक्सिव का तो अलग होगा ना हम लोग का। सिमेट्रिक मतलब ए बी एलिमेंट आर का है तो क्या होना चाहिए, बी ए बी एलिमेंट आर का होना चाहिए। ओके, देख सकते हैं, चलो कोई नंबर कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ भी, है ना। लेट मी एक जो है ए लेना पड़ेगा, मान लिया जाए क्या ले लेंगे, ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा। वो नंबर तो सोचना थोड़ा सा टफ है बट करना पड़ेगा, हमें नहीं करना है ना। कुछ नंबर सोच के देख लेंगे, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा सोच लेंगे, क्या जाता है ना। सोचने से घबराना नहीं है ना। जितना आप जो है ना डायरेक्शन सही होना चाहिए, जितना आप थिंक करो किसी भी क्वेश्चन पे आपका जो है ना लेवल एक अप होगा, है ना। बिना सोल्यूशन देखे हुए इस वीडियो वगैरह को जो भी क्वेश्चन रहता है पहले दोबारा खुद से बना लो, फिर जहाँ पे कुछ नहीं अगर बन रहा है 2-4 बार ट्राई करो, तो खुद से फिर क्या करना है उसको देखना है, फिर वहाँ से आइडिया लेकर के आगे काम करना है। चलो ए इक्वल टू मान लिया जाए कि 10 ले लेते हैं, 2 लेके देख लेते हो, चेक करके देख लेते हैं यार क्या दिक्कत है ना। तो और देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए क्यू करेंगे तो चलो ये तो सही है यार, मतलब 10 और कितना 2 के पावर क्यू, ये तो वैलिड होगा, है ना। वैलिड होगा नहीं यार, ये भी तो वैलिड होगा। 10 2 को लेकर देख लिए, जब पहला ही गोल है तो बाकी का तो करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। 10 2 को ही चेक कर लिए हम, के भी नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा नंबर हो सकता है ना, हो सकता है। इसे मान लीजिए 10 ले लिए 4 हम, ठीक है, तो 10 के करेंगे तो क्या होगा, हम देखो देख सकते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू कितना 4 के पावर क्यू, ये तो खैर चलेगा हम लोग, है ना। अब देख सकते हैं क्या, चलो ठीक है, अब देख सकते हैं इसके केस में देख ले सकते हैं कि क्या
कि बी ए जो होना चाहिए हम लोग को एलिमेंट होना चाहिए, यानी कितना करेंगे, बी की जगह पे क्या लोगे, बी की जगह पे क्या लोगे हम, बी की जगह पे 2 लिए, तो 2 का जो वैल्यू है ना लेस देन 10 के पावर क्यू तो आएगा ही आएगा, है ना। उस केस में भी तो सही आ रहा है, तो हमें सही वाला कंसिडर नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें वैसा नंबर लेना है जो क्या हो, मतलब ए बी एलिमेंट आर का हो तो बी एलिमेंट आर का नहीं होना चाहिए, मतलब जो जब पहला ही केस में नहीं हो रहा है तो बाकी का तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ से क्या लेंगे, ए बी एलिमेंट आर का नहीं है। ओके, चलो ऐसे नंबर और भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो, यानी वी कैन से कि नॉट सिमेट्रिक। ओके, चलो लास्ट नोट द लिस्ट, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसी पे लास्ट नहीं हम लोग को होगा। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव में क्या होता है, इसे ए बी एलिमेंट आर का होना चाहिए और बी ए एलिमेंट आर का होना चाहिए। सो क्या करेंगे, नहीं बी सी कर लो यार, मैं भी कभी कभी दिमाग स्लिप कर जाता है, बट कोई नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इंसान का, है ना। थोड़ी बहुत परेशानियाँ कभी कभी आते रहते हैं। ओके, तो ए सी है ना एलिमेंट आर का होना चाहिए, है ना। तो चेक करके देख लो, कोई नंबर ऐसा लो ले लेते हैं, एज इक्वल टू 10 लेंगे, है ना। सर एज इक्वल टू 10 बराबर क्यों ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ नंबर लेके कर सकते हो यार, ऐसा कोई इशू नहीं है। सी का वैल्यू ऐसा करते हैं 2 लेके काम कर लेते हैं, 2.2 मिलेंगे तो चलेगा क्या, अरे चेक कर लो तो सिंपल हो जाएगा हम लोग का। लेट मी चेक, चलो ए बी को चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी एलिमेंट अगर आर का है तो हमारे पास जो है ना ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू होना चाहिए। चेक करके देख लो यार, 10 है, लेस देन 3 के पावर क्यू चलेगा हमारे पास। सेकंड देख सकते हो क्या कि बी सी है ना, बी सी एलिमेंट आर का, तो बी कितना माने हो आप, बी 3 माने हैं। ओहो, बी अगर 3 मानेंगे तो उस केस में तो वैल्यू, चलो कोई बात नहीं चलेगा, 2 के पावर क्यू तो है ना हम लोग का, ये भी चलेगा, मतलब 8 तो बड़ा होगा ही 3 से। चलिए अच्छी बात है। ए सी को देख लेते हैं सर, इसमें क्या निकल के आ रहा है, ए कितना लिए हो, 2 लिए हो, अच्छी बात है ना। ओके 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 ओके, एज इक्वल टू 10 लिए है ना यार, एज इक्वल टू कितना लिए हैं, 10 लिए हैं, मैं भी तो ही बता रहा था। सी कितना लिए हो, सी 2 लिए हो, तो चेक करके देख लो क्या 2 के पावर क्यू यानी 8 ही आ रहा है, तो 10 से तो वो क्या है हम लोग का, छोटा है, बड़ा नहीं है। सो वी कैन से ए तो वैलिड नहीं हो रहा है, मतलब ए सी एलिमेंट आर का नहीं हो रहा है, यानी वी कैन से इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। ओके, चलो तो इस तरीके से फाइनली 4 और 5 भी हम लोग कंप्लीट हो चुका है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तब तक इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, लिख लो, है ना। दोबारा जहाँ पे डाउट है कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। जैसे इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसमें और भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे बी की जगह पे क्या ले लेंगे, बी की जगह पे हम 10 भी मान सकते हैं, ए की जगह पे क्या मानेंगे हम लोग, कितना 2 मान सकते हैं। तो एक के लिए तो वैलिड मान ले कि हो सकता है हम लोग का मतलब एक केस अलग हो गया है ना, लेकिन इस केस में चेक करके आप देख सकते हो कि अगर क्या कर सकते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ए की जगह पे क्या होना चाहिए हम लोग को इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 10 के पावर क्यू, है ना, वो तो सही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, मतलब कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होता कि सर ए बी एलिमेंट आर का है, बी ए नहीं होना चाहिए, उस केस वाला बता दो। तो उस केस में ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग हैं कि क्या अब क्या करेंगे, ए तो वैलिड हो रहा है हम लोग का, यानी कि क्या होगा, ए बी एलिमेंट आर का हो जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में क्या है, बी ए, यानी बी की जगह पे क्या माने आपको, बी की जगह पे 10 माने है ना, ए की जगह पे क्या माने हो, 2 माने हो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हम लोग का, मतलब ए वाला पार्ट का क्या करेंगे, क्यू करेंगे, है ना। तो क्या होगा तुम्हारा, वो क्या 10 से छोटा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है ना। तो वी कैन से कि बी ए एलिमेंट यहाँ पे आर का नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही बना सकते हो। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ना, इसमें देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि शो दैट द रिलेशन, हमारे पास कोई रिलेशन उसको शो करना है ना, इन जो रिलेशन कहाँ कैसे है, किस सेट से रिलेशन बता रखा है। तो रिलेशन हमारे पास जो बनाया जा रहा है वो सेट 1 2 3 का एलिमेंट है। तो रिलेशन जो दिया हुआ है कैसे वो बनाता है ना, 1 2 2 1 दिया हुआ है। ओके, तो ये अच्छी बात है यार, दिखने से लग रहा है कि सिमेट्रिक होगा, है ना। ए बी बी ए
रिलेशन का मतलब क्या है, वो एलिमेंट है हमारे पास पेयर के रूप में, तो सिमेट्रिक तो होगा यार। बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, आप इसको कर सकते हो अच्छी तरीके से, है ना। इसी को लेके हम काम करते हैं। लेट मी चेक। पहले हम बात करते हैं ना सिमेट्रिक शो करना है। शो करना है यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। देखो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो पहले जो क्राइटेरिया है सिमेट्रिक के लिए उसको लिखना पड़ेगा आप लोग को। जैसे कि ए बी एलिमेंट आर का है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट आर का होना चाहिए। ये हमारे पास सिमेट्रिक का क्राइटेरिया है। तुम देख सकते हैं क्या कि 1 2 एलिमेंट आर का है तो क्या है हमारे पास 2 1 भी एलिमेंट आर का क्या होना चाहिए, दिया हुआ है यार हम लोग को। इस केस में क्या कहेंगे, इट इज अ सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि सारा जितना भी पार्ट है दिया हुआ हमारे पास सिमेट्रिक के क्राइटेरिया का होने के लिए वो हम फुलफिल कर रहा है। लेकिन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का, है ना। ऐसे भी हमारे पास तो क्लू दे रखा है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है यार, हर एक जो हमारे पास सेट है उसका एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। ए एलिमेंट आर होना चाहिए। क्या 1 1 है ना, नहीं है यार, बाकी 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो एक तो काफ़ी है बताने के लिए। तो वी कैन शो क्या कि नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। चलो क्यों, क्योंकि ए जो है वो एलिमेंट आर का नहीं है। चलो लास्ट इसमें क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात कर लेंगे। फिर से पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले हम क्या लिखना है कि हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो लिखना है। ए बी एलिमेंट आर, है ना, बी सी एलिमेंट आर, तो व्हाट ए सी भी होना चाहिए, एलिमेंट आर का होना चाहिए। चलो एक तो दिख रहा है कि ये भी तो दिया हुआ, मान ली 1 2 लेके चलते हो, वो दिया हुआ है, चलो वो भी पास हो गया। 2 1 दिया हुआ है, 2 1 भी दिया हुआ है, मतलब 2 से निकाला जा रहा है, बी अगर कंसिडर कर रहे हैं 2 तो। चलो ए सी का मतलब 1 1, क्या 1 1 है एलिमेंट, नहीं है यार, ये तो लिख सकते हो ना, नहीं दिया हुआ, तो वी कैन से नॉट ट्रांजिटिव, है ना, नॉट ट्रांजिटिव। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग कंप्लीट हो गया है ना, अच्छी तरीके से, बढ़िया वाला एकदम, है ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड क्या जी का ट्रांजिटिव का जो है कंसेप्ट एकदम बढ़िया वाला हो गया हम लोग का, और क्वेश्चन भी बनते जा रहा है हम लोग का अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। शो दैट द रिलेशन आर, रिलेशन जो हमारे आर है उसको शो करना है। वो रिलेशन क्या है भाई, तो एक सेट ए में बता रखा है, उसी से रिलेशन बनाया है। वो सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कॉलेज की लाइब्रेरी तो बहुत सारा बुक्स रहता है यार, है ना। वो बुक्स का जितने भी पेजेज हैं, ऑल द बुक्स, तो क्या है रिलेशन अलग अलग, मान ली किसी के पास मतलब अलग अलग बुक अवेलेबल है, एक अलग अलग स्लैब होता है, सब अलग बुक रखा हुआ रहता है, तो रिलेशन उसी से निकालना है, पेजेस में निकालना है, जितने भी बुक्स का पेजेस शायद है ना, दिख रखा है यहाँ पे। ए एक्स बाई सेट एक्स एंड बाई हैव सेम नंबर ऑफ द पेज, ऐसा तो हो सकता है ना। शो भी करना है, नहीं भी हो सकता है। अलग अलग बुक, किसी बुक में नंबर ऑफ पेज 320 होगा, किसी बुक्स में नंबर ऑफ पेज 420 हो सकता है, चांसेस बनता है। लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है कि वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होना चाहिए, है ना। और कंडीशन क्या बता रखा है कि जो बुक्स अवेलेबल है लाइब्रेरी में, उसके जो पेजेज है ना, वो सेम नंबर हो सकते हैं, मे बी हो, बिल्कुल हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता, है ना। चलो तो शो कर लेते हैं। शो करने के लिए वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आप लोग, जो जनरल जो स्टेटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं हम लोग। हैं यहाँ पे तो मान लिया कि डाटा लेके हम लोग कर लिए ना, कहीं कहीं डाटा तो कहीं कहीं जनरल अप्रोच जो होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। चलिए रिफ्लेक्सिव पहले शो करना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, और ये क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, वो इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाएगा, है ना। रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तब जाकर क्या होगा, वो इक्विवेलेंट रिलेशन वो कहलाएगा। लेट मी चेक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो कोई ए एलिमेंट आर का है, सीधी सी बात है यार, कोई एक पेजेज है ना, तो खुद के साथ तो वो इक्वल तो हो ही सकता है। कोई एक बुक्स तुम्हारा क्या होगा, इसमें तो हम लोग कह सकते हैं ना रिफ्लेक्सिव, ओके, इसमें कहना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिमेट्री की बात कर रहे थे, हाँ इसमें कह सकते हैं कि ये भी एलिमेंट आर का है ना, और तो बी ए भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट आर का होना चाहिए। ऐसे इसको समझो कि मान लिया कि नंबर ऑफ पेजेज एन ए है ना, और बी नंबर ऑफ पेज के इक्वल है,
तो स्वाभाविक सी बात है इसके अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ बी का पेज जो होगा क्या नंबर ऑफ ए के तो इक्वल होगा ही ना हम लोग का, तो ये भी चलेगा हम लोग का, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं, यहाँ भी लॉजिक सेम लगाएंगे, कैसे देख ले सकते हो। ए बी एलिमेंट आर का मतलब क्या कि नंबर ऑफ ए जो होगा वो नंबर ऑफ बी पेज के इक्वल होगा। सेकेंड बी सी का बात करते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ बी जो पेज होगा नंबर ऑफ सी के इक्वल आएगा, चलेगा ये भी। चलो अब यहाँ से ध्यान दो, क्या ए सी एलिमेंट आर का होगा, वो कैसे पता चलेगा, अगर नंबर ऑफ ए जो पेज है नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी पेज के इक्वल होना चाहिए, एन ए एन बी का इक्वल है, एन बी एन सी का इक्वल, तो एन ए एन सी का इक्वल तो होगा ही ना, होगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। तो फाइनली जो हमारे पास ट्रांजिटिव भी शो हो गया, यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है इक्विवेलेंट रिलेशन जो बेसिकली बोला जा रहा था शो करने के लिए, ये हमारे पास बिल्कुल होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी शो हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा हुआ 8 और 9, उसके बाद इस वीडियो को पॉज करेंगे और अगले सेशन अगले पार्ट में थोड़ा उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो तब तक इसको आप क्वेश्चन को लिख लो, मैं तब तक इसको इरेज करता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास सामने है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हो क्या कहा जा रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5। हमारे पास जो रिलेशन आर दिया हुआ है सेट ए में, है ना, वो क्या रिलेशन है भाई, सेट ए तो दे रखा है कि 1 2 3 4 5 होगा, लेकिन रिलेशन आर जो है ए बी, देखो सच दैट ए जो वैल्यू आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, 11th में बेसिक आपको बताया गया होगा। इसका मतलब है मॉड, है ना, जैसे कि मॉड हमेशा क्या होता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी लोअर क्लास में पढ़े होंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू बाहर निकल के आता है वो पॉजिटिव निकल के आएगा, है ना। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस ए लिख सकते हैं। अगर मान लिया अंदर ए है तो कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, है ना, ये चीज़ को याद रखना है, इसका हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट का भी। चलो तो ए माइनस बी इवन तुम्हारा है, रिलेशन ए दे रखा है, बढ़िया बात है, और भी हो सकता है लेकिन रिलेशन इवन हमारे पास दिया हुआ है, तो हम रिलेशन जो दिया उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन करेंगे, है ना। चलो इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। अब इक्विवेलेंट रिलेशन कब शो करोगे, जब तुम्हारे पास सिमेट्रिक होगा, रिलेटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये आता है सेकंड पार्ट में, ए पार्ट तो यहाँ तक हम लोग को हो गया कि इक्विवेलेंट रिलेशन शो करना है। सेकंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक आता है इसमें कि शो करना है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 135। अब देख सकते हो एक एलिमेंट है 135 जो इसी से निकाला गया होगा, 135 क्यों लिया है देख सकते हो, सबका डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी कि इवन नंबर आ रहा है। ओके, एंड रिलेटेड टू ईच अदर, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे बात किया जा रहा है इक्विवेलेंट क्लास का, तो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन के अकॉर्डिंग इस सेट से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट क्लास निकलेगा। इक्विवेलेंट क्लास कितना निकलेगा वो रिलेशन पर डिपेंड करता है, ऐसे 2 निकलेगा, है ना, इसे आपको पता होना, बहुत बच्चे बना लिए होंगे भी, 1 3 के साथ, 3 5 के साथ, क्यों, क्योंकि इवन आ रहा है ना सर, है ना, 2 4 के साथ। तो स्वाभाविक सी बात इक्विवेलेंट क्लास के मैंने बताया था कि दो अगर जितने भी सबसेट बनते हैं किसी भी सेट से, यानी इक्विवेलेंट क्लास कहलाते हैं, और इक्विवेलेंट क्लास जो होते हैं वो आपस में कभी भी रिलेट नहीं करेंगे, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो लड्डू आएगा, यानी कि वो 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पे स्वाभाविक वही बात है बताया था कि बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू द एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हमारे पास क्या, हमारे पास जो इक्विवेलेंट से पहले शो कर लेते हैं, उसको बाद सेकंड पार्ट को करेंगे। चलो तो पहले हम क्या करेंगे, हमें रिफ्लेक्सिव शो कर दो सर, क्योंकि तीनों तो भाई पार्ट शो करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम बात करेंगे तो क्या करना चाहिए, हमारे पास ए जो है क्या होना चाहिए, रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए वेक्टर पेयर में। तो ए का मतलब क्या, सीधी सी बात है, मॉड लगाओ, खुद को खुद के साथ सेपरेट करो तो 0 आएगा, तो 0 तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 का मल्टीपल में आएगा, है ना। 2n कह सकते हैं, n इक्वल टू क्या, हमारे पास इंटीजर या जेड के रूप में भी डिनोट किया जाता है, इसे मेरे आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, यानी अब तो वैलिड हो रहा है हम लोग का, ये रिफ्लेक्शन तुम्हारा होगा। चलो अब देखते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है यार। जैसे कि ए बी हमारे पास एलिमेंट आर का है तो क्या होना चाहिए, बी ए बी एलिमेंट आर का होना चाहिए। तो ए बी एलिमेंट आर का मतलब क्या कि जो मॉड लगाओगे ना ए माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए तुम्हारा, वो इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो 2n इसलिए हम ले लिए, इवन बोला जा रहा है तो, है ना। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, कैसे निकालना है,
ऐसे अगर बाहर निकालेंगे तो ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस कितना 2n आ जाता है। लाइक इसका जो साइज में नहीं पड़ेगा वो ट्रांजिटिव कैसे पड़ेगा हम लोग का। सिमिलरली बी माइनस अगर ए भी करते हैं, सीधी सी बात है यार, तो वो भी तो कितना होगा, वो तो 2n के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब बात तो सही है ना। ए बी जो एलिमेंट आर का है, बी ए भी एलिमेंट आर का है, क्यों कि दोनों तुम्हारा इवन आ रहा है हम लोग का। सो वी कैन से कि इट इज सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव केस में देख लेते हैं, किसके बारे में, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होगा आप देख सकते हो क्या कि हमारे पास क्या है, ए बी अगर एलिमेंट आर का है तो बी सी एलिमेंट आर का अगर है तो ए सी भी होना चाहिए एलिमेंट आर का, है ना। इस केस में ये वाला पार्ट हम लगाएंगे प्लस माइनस वाला। अभी देख लेते हैं यहाँ से, इससे क्या निकल के आएगा कि ए माइनस बी का जो मॉड लेंगे वो 2n होना चाहिए, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2n। सिमिलरली यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, बता दो यार, मॉड बी माइनस सी इक्वल टू 2n, है ना, एंड बी माइनस सी हटाएंगे तो प्लस माइनस 2n। चलो जी बढ़िया है ना। ये प्लस माइनस वाला पार्ट यहाँ जो हम बताए थे स्टार्टिंग, उसी का इस्तेमाल किया गया है। तो देख सकते हो अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं यार, क्योंकि ये वाला पार्ट हम शो करने के लिए, हमें शो क्या करना है, वो शो करना है कि मॉड ए माइनस सी भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू टेल मी 2n के इक्वल आना चाहिए, मतलब 2 का मल्टीपल आना चाहिए। जरूरी के नहीं हो, कोई और भी तुम्हारा इंटीरियर होना चाहिए, तो कोई ऐसे ही इंटीरियर के रूप में है ना, जेड के रूप में तुम्हारा दिया हुआ। अभी दोनों को हम ऐड कर देते हैं। कैसे दिमाग में आया सर ये ऐड करने वाला, देख सो माइनस बी प्लस बी है तो कट जाएगा, और हमें वही तो चाहिए, माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये गया राम, तो प्लस कितना गया राम, है ना। बहुत ही कॉमन लैंग्वेज टर्म हम लोग का। प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 2n, 2 तो कॉमन ले सकते हो, तो ये माइनस सी, और यार तो तुम्हारा आगे लगता है कि प्लस माइनस माइनस को बाहर ले लेते हैं ना, तो 2 इंटू कितना, मतलब 4n तुम्हारा लिख सकते हैं ना हम लोग, प्लस माइनस 4n, तो 2 इंटू मतलब 2 मल्टी 2n, यानी कि इतना 2 इंटू मतलब x या y, मतलब x तो खैर नहीं लोगे यहाँ पे, मतलब z मान के चल सकते हैं। टीवी तो एक इंटीरियर ही हम लोग को आ रहा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि मॉड a माइनस सी इक्वल टू 2n आ गया। सो दिस इज द आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव जब हो गया तो फिर क्या कह सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास से इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, है ना। सो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो एवरीबॉडी थम्स अप, कमेंट जरूर कर देना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मज़ा आता है कि चलो कुछ काम किया जा रहा है, वो किसी और को भलाई हो रहा है ना। बाकी अपना तो भलाई होते रहेगा, ठीक है। चलिए ओके। और हाँ, अब सेकंड पार्ट में आते हैं कि कहता है कि जो ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 को क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हमारे पास जो सेट दिया हुआ है ना, 1 3 सॉरी 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि a का जो वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा, है ना। 1 3 के साथ होगा, 3 5 के साथ होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो इवन नंबर है हमारे पास, मतलब डिफरेंस इवन नंबर आना चाहिए। तो 1 3 5 एक होगा, a डैश मान लेते हैं, b डैश a 2 की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा हम लोग का 2 and 4 लेंगे, है ना, 2 and 4 लेंगे। तो अब देख सकते हो दोनों आपस में इक्विवेलेंट क्लास बन गया है, और a1 a2 का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होना चाहिए, 5 निकल के आना चाहिए। सो दोनों तो मैच भी नहीं कर रहा है। सो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। सो एवरीबॉडी राइट डाउन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ जी, तो अब जो क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अंत वाला तो सब वाला, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो, सो दैट इसको थोड़ा सा आज इतना ही करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को 9th नंबर थोड़ा सा बना के बढ़िया से जाना है। क्यों जाना है बढ़िया बना कर, क्योंकि जानते हो बोर्ड में जो है 12th के बोर्ड में क्वेश्चन इससे भर भर के आते हैं। 7-8 साल से जब पेपर उठा के देख लो ना आप, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आगे बहुत ईजी है, बहुत टफ भी नहीं है। चेक कर लेते हैं। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इन द सेट, है ना। हमारे पास रिलेशन है दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ इस तरीके से। एक्स जो है क्या है, एलिमेंट है जेड का, जेड मतलब इंटीजर, तो 0 से लेकर 12 तक दिया हुआ एक्स का वैल्यू।
तो पहले क्या करते हैं, सेट हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। ए जो हमारे पास सेट क्या हो जाएगा, ए कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कम ऑन बोलते रहो तुम भी यार, 10 11 और 12। ओके चलिए बढ़िया बात है। फर्स्ट में रिलेशन ए बी जो है, ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल है 4 है दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, ये शो करना ना हमें, बढ़िया बात है। और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट निकालना जो 1 से रिलेट करता है हर एक केस में, एक केस 1 एक केस हर एक केस के मतलब कि वो अलग पार्ट हो गया, इस केस की बात कर रहा है। चलो तो इसमें हम देखते क्या है कि ए माइनस अब इक्विवेलेंस शो करना है तो रिफ्लेक्सिव तो पहले होना चाहिए ना। रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव तो कितने बार बताएंगे, है ना। ए जो क्या होना चाहिए, एलिमेंट आर का होना चाहिए। कब होगा, जब जो कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ए माइनस ए मॉड निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 होगा तो कह सकते हैं कि 4 का मल्टीपल में होगा, एन तुम्हारा इंटीरियर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, क्या है होगा ही यार, है ना। सो वी कैन से ए एलिमेंट जो होगा वो आर का होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमिलरली सिमेट्री शो कर दो यार, है ना। सिमेट्रिक शो करने के लिए ए बी एलिमेंट आर का होना चाहिए। तो इस केस में क्या कहेंगे बताओ, ए माइनस बी कितना होना चाहिए हमारे पास, ए माइनस बी जो होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 4n होना चाहिए, है ना। तो ए माइनस बी तो ठीक है 4n लिख लेते हैं, यहाँ पे 4n आ गया। चलो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चल रहा है, पेयर तो बनाएंगे तो 1 4 का मल्टीपल में हम लोग को आना चाहिए, तो 1 का है ना किसके साथ 5 के साथ करेंगे, इस तरीके से करना पड़ेगा। और बी ए भी होना चाहिए ना हम लोग का एलिमेंट आर का। तो तुम खुद सोचो ना, बी माइनस ए भी करेंगे तो भी तो 4n ही आएगा ना हम लोग को। वो अलग बात है कि इंटीरियर है तो निगेटिव भी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो तो हमारे सेटिस्फाइड कर रहा है सिमेट्रिक को। चलो ट्रांजिटिव भी ऐसे ही कर लो आप लोग, माई बैरियर वैरियर हमारे लड़ाकू, है ना। अब तो लड़ने लायक हो चुके हो तुम लोग ना आप लोग। चलो ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। तो ए बी है ना एलिमेंट आर का होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 4n। चकाचक है ना हम लोग का। चलो होना चाहिए इस तरीके से। अब कैसे नहीं होगा यार, बढ़िया वाला काम। अब तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। कितने हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। बी माइनस से कितना हो जाएगा वो भी हम लोग का, है ना। एन माने हो तो ये भी तो इंटीरियर ही कोई होगा, एम मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एम कोई इंटीरियर होगा हम लोग का। चलो तो क्या होगा, ए माइनस ए सी भी होना चाहिए ना हम लोग का, एलिमेंट होना चाहिए आर का, है ना। कैसे कहेंगे होगा, चेक ऐड कर लो ना। इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4n, और इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m, है ना। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो सेम पहले बहुत सा क्वेश्चन किया था, तो b से b कैंसिल, तो a प्लस बी, हाँ नहीं a माइनस सी इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 4 इंटू एम प्लस एन ले लेते हैं। तो ये तो ऐसे भी m प्लस एन भी तो एक इंटीरियर ही है ना हम लोग का यार, है ना। तो वी कैन से कि मॉड भी जो लगाएंगे वो क्या होगा प्लस माइनस मतलब 4n या z कुछ कह सकते हो, यानी कि हमारे पास वैलिड है। तो इक्विवेलेंट रिलेशन तो शो हो गया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू द वन ईच केस, है ना। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस, इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट क्लास फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको, है ना, जो 1 से रिलेट करता है। कंडीशन क्या है, तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। चलो ठीक है चेक कर लेते हैं। एक तो 1 होगा हम लोग का, तो 1 के साथ क्या लोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 4 का मल्टीपल आना चाहिए, वो लेंगे। तो 1 के साथ 5 ले लेना हम लोग, चलेगा। और क्या लेंगे यार, 6 लोगे तो क्या 5 आएगा, 7 लेंगे तो भी नहीं चलेगा, 8 तो भी नहीं चलेगा, 9 चलेगा। आगे और भी चलेगा क्या, हमको तो नहीं लग रहा। और आपको लगता है तो वीडियो में कमेंट कर देना, पीछे पता चल जाए कि हाँ कोई है। चलो यानी कि हमारे पास जो है ना इसका आंसर हो गया कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू द वन, है ना। इसको ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, दैट मीन्स की इक्विवेलेंट क्लास। लास्ट क्वेश्चन है ना आज का, ए इक्वल टू बी है, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो सीधी सी बात है, इक्विवेलेंट की अगर बात करें हम लोग, सोल्यूशन की अगर बात किया जाए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले होना चाहिए सिमेट्रिक और पैरेटिव होना चाहिए। ए इक्वल टू बी है तो ए एलिमेंट आर का, तो ये तो खुद का ये होगा ही होगा, है ना। सिमेट्रिक भी होगा हम लोग का, कैसे यार, कैसे बताया तीसरा बिना सॉल्व किए हुए, बात तो सही है यार, मतलब
ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं सही है तो। सिमेट्री के लिए क्या होगा ना, ए बी किसका होना चाहिए, एलिमेंट आर का, यानी कि ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो बी बी होना चाहिए सर ए का, एलिमेंट आर का, सीधी सी बात है। तो बी बी ए का होगा ना यार, है ना, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं फटाफट। ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो क्या होगा, टेल मी। ए जो है बी के साथ अगर है एलिमेंट, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, वेल डन। बी इक्वल टू सी होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, क्या होगा हम लोग का, बी इक्वल टू सी निकल के आएगा। तो सीधी सी बात यार, ये दोनों को अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल, तो क्या होगा, ए इक्वल टू सी भी तो हो जाएगा। यानी ये इंप्लाइज क्या करेगा, ए सी का एलिमेंट हो जाएगा, यानी ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। तो इक्विवेलेंस तो कह ही सकते हैं ना हम लोग, इक्विवेलेंस तो प्रूव हो गया। अब फाइंड ऑल द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू द वन। देखो वन से रिलेटेड होकर के जो है ना, एक तो एक ही निकल के आएगा हम लोग का इक्विवेलेंट क्लास में बात करेंगे तो। ऐसे इक्विवेलेंट क्लास टोटल इसके कितने होंगे, इस केस के लिए खुद के साथ जो रिलेट करेगा ना, वो 13 टोटल होंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर 13 दिया हुआ है ना हम लोग का, 1 1 2 2 3 3 4 4। चलो तो इस तरह इसका आंसर 1 होगा। तो होप सो एवरीबॉडी माय बैरियर, है ना, आपको इतना 9 क्वेश्चन जो 2 से करवाया गया कंप्लीट समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो को और क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से शेयर वर्क करना है, लाइक करना है। पहली बार अगर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।